हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि जो राजवीर जी का केस था वो नए मोड़ पर पहुंच चुका है। एक नई जो है असलियत सामने आ गई है। सबकी सच्चाई जो कि सबके सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि जो उनके ससुर जी थे उन पर सपना ने महाहानि और जो कि उन पे मारपीट का केस और जो कि उनसे जो उनकी सज़ा होएगी अब वो होएगी, क्योंकि उन पर सपना ने केस लगा दिया है महाहानि का। और सभी 3-4 केस उन पर फाइल किए गए हैं। केस फाइल होने के बाद ही जो लोग ऐसी वैसी अफवाहें फैला रहे थे और जो पड़ोसी राजा ने भी जो केस फाइल करवाया था उसके नंबर से उसका केस जो ससुर जी है उन्होंने वापस ले लिया है। क्या ससुर जी डर गए हैं? क्या ससुर जी की पोल खुलने वाली है या ससुर जी कहीं राज छुपा रहे हैं? पता नहीं अब क्या होगा आगे। और ससुर जी की पोल खुलने वाली थी, इसलिए इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। आखिर क्यों किया है ऐसा? करने से पहले कुछ तो सच्चाई होगी जो उनके सामने आने वाली होगी। इस वजह से ससुर जी ने ऐसा कदम उठा लिया। पड़ोसी की जो की कंप्लेन थी उसे ही वापस ले लिया। और पड़ोसी राजा ने भी तो कम्युनिटी डाली थी कि मैंने केस फाइल कर दिया, इतने नंबर का मेरा केस है। तो इन्होंने देखा, जब केस को सुना समझा तो फिर केस को वापस ले लिया कि आखिर हमारे ही राज खुलने वाले हैं। पड़ोसी राजा, आपने ये क्या कर दिया? आपने केस फाइल क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें हमारे ही राज खुलने वाले हैं। हमारे राज खुलेंगे तो हम फंस जाएंगे। और जो हंसू है वो कुछ नहीं बोल रही है। उनको बार बार जवाब देने के लिए बोला जाता है कि आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अंशु बिल्कुल चुप हैं। यहाँ मुझे लगता है कि अंशु इसलिए नहीं बोल रही, आखिर वो गलत है। गलत नहीं होती तो अपना बयान रखती और अपने बारे में जो कि बयान देना था वो देती, लेकिन अंशु ऐसा नहीं कर रही है। वो अपना नॉर्मल ब्लॉग बना रही है अपनी मम्मी के साथ, जो कि आलू के पराठे बनाती हुई नज़र आ रही है। और जो कि अपने उन्होंने टाइटल और थंबनेल डाला है कि मैं शिवपुरी वाले मम्मी पापा के साथ खुश हूँ। और उन्होंने लिखा है अपने डिस्क्रिप्शन में कि जिसको जो करना है जो करे, जिसको बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर उसे फ़र्क तो पड़ता है इन बातों का, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहती। आखिर किस लिए नहीं बोलना चाहती? क्या उसके भी कई राज खुलने वाली हैं? और राज नहीं खुलेंगे तो क्या होगा? वो क्यों बोल रही है ऐसा? आखिर उसे फ़र्क तो पड़ता होगा। इतनी सारी बातें उसके बारे में सोशल मीडिया पर चल रही है। तरह तरह के लोग उसके बारे में वीडियो बना रहे, तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, उससे किसी इंसान को फ़र्क तो पड़ेगा। आखिर उसको वो जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? और ना ही ससुर जी वाईटी पर दिख रहे हैं। ससुर जी अगर वाईटी पे दिखते तो ये सब कुछ होता। और जो कि केस वापस ले लिया है तो कुछ तो वजह होगी केस वापस लेने की। लोग क्यों ले रहे हैं अपना केस वापस? जो कि सपना ने अपने वीडियो में सिर्फ नॉर्मल ब्लॉग डाला है अभी कि मैं ठीक हूँ और मैं अपनी बच्चियों से इतना प्यार करती हूँ। मेरी बच्ची का एग्ज़ाम चल रहा है और जो मेरी बच्ची है वो बहुत खुश है, मैं उनको बहुत खुश रख रही हूँ। लोगों ने जो कि उनकी ज़िंदगी झंड कर दी है, ज़िंदगी में तूफ़ान ही तूफ़ान आना दिए हैं बिल्कुल। जो एक बेसहारा औरत थी वो आज इधर उधर डोल रही है, इधर उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। अपने पति के न्याय के लिए वो बहुत फाइट कर रही है। ऐसी जो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, नहीं तो कोई इतना जो केस चल रहा था उसके बारे में कोई ही इतनी लड़ नहीं सकती। आखिर कोई में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना सब कुछ संभाल सकती, अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, घर गाड़ी सब कुछ इतना बड़ी से मैनेज करके चलना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जहाँ की सपना ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि वो अपने बच्चियों को
कोई से भी लेवल पे पहुंचा सकती है। और जो सास ससुर वो पीछे हट कर बैठ गए, बस अपने बेटे के रोजना रोए हैं अपने वीडियो में, और कुछ नहीं कहा है उन्होंने। अगर वो उनके भी तो बेटे थे दोनों, आखिर जो उन्होंने जन्म दिया था उनके लिए ही खड़ा नहीं हो सके, वो तो किसको इंसाफ दिला सकते, किसी और को तो क्या इंसाफ दिलाएंगे वो लोग। और अंशु जो कि वो अभी तो अपने भैया 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 नाम चढ़ रही थी लाइव में, मेरे भैया के साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा हुआ, मुझे बहुत याद आती है, ऐसा हुआ। तो आखिर वो अपने भाई के लिए क्यों नहीं लड़ती? अपने भाई के लिए लड़ना चाहिए, उसे भी स्टैंड लेना चाहिए, और स्टैंड लेंगे तब ही तो केस की आगे भी जो जांच पड़ताल थी वो अच्छे से चलती। अगर सपना जी अकेली ही जांच पड़ताल करवा रही है, अकेली ही इस केस की सुनवाई करने में लगी है, और अकेली ही सब कुछ मैनेज कर रही है, आखिर अकेली ही सपना जी कहाँ कहाँ भागेगी। लेकिन वो बोला है उन्होंने कि मैं न्याय दिला कर ही रह जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं मेरे हस्बैंड को न्याय दिलाऊंगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।